जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। नमस्कार। सनातन भाव में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भक्तों, अब हमने शिव पुराण के महात्म्य और चंचूला व बिंदु के उद्धार की अद्भुत कथाएं सुनी, लेकिन आज से हम शिव पुराण के मूल ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विंध्येश्वर संहिता का पहला अध्याय। क्या आप जानते हैं कि कलयुग के इस अशांत समय में सबसे उत्तम साधन क्या है? प्रयाग के पावन तट पर ऋषियों ने सूत जी से ऐसा ही एक प्रश्न किया था, जिसका उत्तर आज आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। कथा की शुरुआत होती है प्रयाग के पवित्र तट से, जहाँ मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ परम ज्ञानी सूत जी पधारे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और उनसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उससे पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार पाकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थ नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपया कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वन संकृता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी, व्यभिचारी हो जाएंगे। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। भक्तों, इस पहले अध्याय में हमें 3 बहुत बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। कलयुग का समाधान। हजारों साल पहले ऋषियों ने जिस अशांति की बात की थी,
वह आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं। स्ट्रेस, चिंता, लालच। विंध्येश्वर संहिता का पहला अध्याय हमें बताता है कि जब बाहर शोर ज्यादा हो तो शांति के लिए अध्यात्म की ओर मुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। साध्य और साधन। हम अक्सर साधनों जैसे पैसा, सुख को साध्य अर्थात लक्ष्य मान लेते हैं। शिव पुराण हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य परमानंद और शिव है और ये सुख सुविधाएं केवल माध्यम है। श्रवण का महत्व। सूत जी कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से ही पापों का नाश होने लगता है, क्योंकि जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं और जब विचार बदलते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। आइए जानते हैं शिव शब्द का अर्थ और उसकी महिमा। अध्याय 1 में शिव शब्द की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। शी का अर्थ है कल्याण और व का अर्थ है देने वाला, यानी जो सबका कल्याण करे वही शिव है। सूत जी कहते हैं संसार में अनेक देवता हैं, लेकिन शिव अशुद्ध को भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह विंध्येश्वर संहिता के पहले अध्याय का श्रवण भी कर ले तो उसके पापों के संस्कार ढीले पड़ने लगते हैं। सूत जी ने मोक्ष के 3 सरल साधन बताए हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण, यह पहली सीढ़ी है। जैसे आप यह वीडियो सुन रहे हैं, यह आपके कान के जरिए आत्मा तक पहुंचता है। कीर्तन, जो आपने सुना उसे दूसरों को बताना या शिव का नाम जाप करना। मनन, एकांत में बैठकर उस पर विचार करना कि महादेव की शिक्षा को जीवन में कैसे उतारे। इन तीनों का तालमेल ही इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कराता है। ऋषियों की व्याकुलता का कारण। अक्सर हम सोचते हैं कि ऋषि तो ज्ञानी हैं, उन्हें किस बात का डर था। दरअसल ऋषियों की व्याकुलता खुद के लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए थी। वे जानते थे कि भविष्य में मनुष्य मशीनों और माया में इतना उलझ जाएगा कि वह अपनी आत्मा को भूल जाएगा। ऋषियों का यह ज्ञान यज्ञ असल में मानवता को बचाने की एक पुकार थी। भक्तों, विंध्येश्वर संहिता की यह शुरुआत तो बस एक झलक है। आगे के अध्यायों में महादेव स्वयं सृष्टि के रहस्य को उजागर करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस कलयुग की भागदौड़ में कम से कम 10 मिनट निकाल के प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण जरूर करें। अगर आपको आज का विंध्येश्वर संहिता का पहला अध्याय और हमारा यह प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव के अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। हमने आपकी सुविधा के लिए शिव पुराण सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अब तक के सभी वीडियो मौजूद हैं। उसे देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे मिस ना हो। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव। जय शंभु, जय सनातन।